कक्षा 11वीं में हम धर्मनिरपेक्षता वाला जो अध्याय 8 है, तो हम उसके बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता में जो इससे संबंधित जो यूरोपीय मॉडल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि यूरोपीय देशों में किस प्रकार धर्मनिरपेक्षता को माना जाता है और वहाँ पर भी जो जो धर्म है और जो राज्य सत्ता है उनके बीच मध्य पारस्परिक एक विरोध भी हुआ और निषेध मतलब धर्म स्वतंत्र है और राज्य सत्ता स्वतंत्र है। इसका मतलब है जो राज्य सत्ता है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और ना धर्म राज्य के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या रुकावट नहीं डालेगा। दोनों की अपनी अपनी एक लिमिट है, दोनों की अपनी क्या है, सीमाएं हैं। तो अब हम पढ़ते हैं यूरोपीय मॉडल के अनुसार धर्मनिरपेक्षता क्या है। इसमें बताया गया है कि कोई भी राज्य जो धार्मिक संस्थाओं हैं उनको कोई विशेष मदद नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट है राज्य धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता नहीं देगा। ये यूरोप में है, यूरोपीय मॉडल है। फिर है राज्य कानूनी सीमाओं के अंतर्गत हो रही धार्मिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं डालेगा। यदि धार्मिक समुदाय कुछ मतावलंबियों का बहिष्कार करता है तो इस मामले में राज्य का कोई भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। ये था आपका धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल। इसका अगला जो पॉइंट है कि ये जो धर्मनिरपेक्षता है इसमें समानता का सिद्धांत लागू किया गया है कि एक धर्म के सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलेंगे। अल्पसंख्यकों के अधिकार के मामले अधिकांशतः उपेक्षित रह जाते हैं। इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधारों के लिए कोई भी स्थान नहीं होता। तो ये यूरोप में शुरू हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी धर्मनिरपेक्षता लागू की गई और वो धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता भी है। तो वहाँ के जो संविधान है वहाँ पर अमेरिका कांग्रेस केंद्रीय विधानमंडल ऐसा कोई कानून पारित नहीं करेगा जो किसी धर्म संघ की स्थापना करता है या किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता पर रोक लगाता है, मतलब उदासीन रहेगा। इसका मतलब यही है कि धार्मिक संस्था जैसे कि वहाँ पर चर्च है को निर्देशित किया गया कि राज्य क्या करे और क्या ना करे, उस बीच कोई का भी हस्तक्षेप लागू नहीं होगा। क्योंकि जो धर्मनिरपेक्षता है ये सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक होना नहीं होना, धर्म मानना नहीं मानना, ये सब व्यक्ति के एक अंतःकरण, व्यक्ति को एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है। अब हम पढ़ते हैं भारत में धर्मनिरपेक्षता का मॉडल। भारत में भी वही चीजें हैं, लेकिन भारत में कभी कभी विशेष धार्मिक समुदाय और समुदाय के लिए, समूह के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। तो संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब अपने अंदर से धर्म मानने की स्वतंत्रता, ये कई बार आप लोग पढ़ चुके हो, संविधान में भी पढ़ा है आपने, सामाजिक न्याय में भी पढ़ा है, अधिकार में भी पढ़ा है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है, उसका आचरण करने पर, उसका प्रचार करने का उसको अधिकार प्रदान किया जाता है। और ये भी बताया गया है कि किसी भी शिक्षा संस्थान में भारत की, देश की तरफ से कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सभी धार्मिक समुदायों को चल और अचल संपत्ति अर्जित करने और उस पर अपना स्वामित्व बनाए रखने का अधिकार है। जितने भी ये धार्मिक ट्रस्ट हैं, समुदाय हैं, तो उनका जितना भी इनकम होती है तो उन पर उपयोग करने का उन्हीं का अधिकार है।
ऐसा कोई भी कर नहीं वसूला जाएगा जिसका उद्देश्य विशेष धार्मिक समूह या समुदाय को आर्थिक सहायता प्रदान करना हो। मतलब हम कोई भी मतलब विशेष समुदाय समूह को हम उनको मतलब सहायता कर सकते हैं। सहायता मतलब उनकी पुलिस व्यवस्था कोई उनका वो है, लेकिन उनको आर्थिक सहायता नहीं दे सकते। ये था भारत में धर्मनिरपेक्षता का मॉडल। अब दोनों मॉडल में हम थोड़ा सा अंतर पढ़ते हैं। भारतीय मॉडल में क्या है कि यह अंतर धार्मिक वर्चस्व दोनों पर ध्यान केंद्रित करती है। यह धार्मिक वर्चस्व पर ध्यान केंद्रित करती है। जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है उसमें व्यक्तियों की धार्मिक आजादी ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय को धार्मिक आजादी से भी संबंधित है। यहाँ पर यूरोपीय मॉडल में अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी से इनका कोई संबंध नहीं है, मात्र व्यक्ति की धार्मिक आजादी है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धार्मिक सुधार हेतु हस्तक्षेप कर सकता है। धर्मनिरपेक्षता में राज्य धार्मिक सुधार हेतु मतलब यदि इसको कोई परेशानी जा रही है, कोई धर्म से संबंधित कोई मंदिर बिल्डिंग, तो उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। यूरोपीय निरपेक्षता में राज्य व धर्म एक निश्चित दूरी पर होते हैं। राज्य धर्म में किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये दोनों मॉडल में क्या है अंतर। तो भी भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है उसकी कुछ आलोचना की गई कि धर्म को रोकना धर्मनिरपेक्षता है, ये धर्म विरोधी है। इसके बहुत सारे पॉइंट हैं, ये आपकी सीबीएसई वाली बुक में पूरे दिए हुए हैं और आपको अपनी जो बुक है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आप प्रश्न के उत्तर उसी से ढूंढ पाएंगे। तो ये प्रमुख बिंदु हैं। पहला है धर्म विरोधी, ये किसके बिंदु हैं? धर्मनिरपेक्षता की क्या की गई है? आलोचना की गई है। धर्म विरोधी है कि धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है और धार्मिक पहचान के लिए खतरा उत्पन्न करती है, जबकि ऐसा नहीं है। धार्मिक निरपेक्षता स्वतंत्रता और समानता को क्या देती है? बढ़ावा देती है और आपको अपने धर्म को, आप जिस धर्म का पालन करते हैं उसकी पहचान बनाती है। पश्चिम से आयातित ये माना गया है कि जो धर्मनिरपेक्षता की जो विचारधारा है ये पश्चिम देशों से आई है और जो कि भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुकूल नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है पश्चिम से आई हुई है, पर ये शब्द कुछ समय पहले ये मतलब वहीं से शुरू करते हैं। तो धर्म और राज्य के बीच पारस्परिक निषेध की व्याख्या अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग प्रकार से की जाती है। तो राज्य समुदायों के बीच शांति बनाए रखने के लिए धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रख सकता है और विशेष समुदाय की रक्षा हेतु वह हस्तक्षेप भी कर सकता है। मतलब ये भारत में ऐसा नहीं है, धर्म और राज्य को एक विशेष दूरी बनाकर रख सकते हैं। फिर है अल्पसंख्यकवाद। भारतीय धर्मनिरपेक्षता को माना जाता है अल्पसंख्यकवादी है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लोकतंत्र में है सभी के हितों की रक्षा होनी चाहिए और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए भी हमारे यहाँ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उन्हें विशेष अधिकार नहीं दिया है, बल्कि उनको अधिकार प्रदान करके उनके हितों की रक्षा करने का प्रयास किया गया है। इनको मतलब इसको कि ये यदि कम है तो इनके भी धर्म और इनके भी अधिकार सुरक्षित होना चाहिए, तो इनको विशेष सुविधाएं नहीं मानना चाहिए। तो धर्म विरोधी, पश्चिम से आयातित, अल्प संख्यकवाद और इसका जो अगला पॉइंट है वो अतिशय हस्तक्षेपकारी। कई विद्वान मानते हैं कि ये बहुत ही अतिशय हस्तक्षेपकारी है और हस्तक्षेप करती है धर्मनिरपेक्षता। यह राज्य सत्ता समर्थित धार्मिक सुधार की अनुमति देती है, परंतु यह उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप नहीं है।
लेकिन राज्य सत्ता हर धर्म के अंदर उदारवादी और लोकतांत्रिक आवाज का समर्थन करने की भूमिका निभाती है। मतलब सभी धर्मों का पालन करने के लिए वो उसका समर्थन करती है। अगला इसका बिंदु है वोट बैंक की राजनीति। सब लोग बोलते हैं कि ये जो धर्मनिरपेक्षता है वो एक राजनीति में एक वोट बैंक मतलब वोट पाने के लिए करते हैं, तो ऐसा नहीं है। वोट बैंक की राजनीति जो अन्याय को जन्म देती है वो गलत है। धर्मनिरपेक्ष दल वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं जो कष्टकारक नहीं है। भारत के हर समुदाय के संदर्भ में सभी दल ऐसा करते हैं, लेकिन इससे ऐसा नहीं रहता। एक असंभव परियोजना जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है, जो भारत में एक विशेष सभी धर्मों के जो प्रधान है उनके बारे में कोई विशेष चाहती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जैसे यूरोप और अमेरिका तथा जो मध्य पूर्व के कई भागों में धर्म और संस्कृति की विविधता बढ़ रही है, उनकी स्थिति अब भारत जैसी हो रही है, क्योंकि भारत में विभिन्न धार्मिक संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो हम देखते हैं कि इससे देश में अनेकता में एकता होती है और विभिन्न सांस्कृतिक धार्मिक क्रियाकलापों में क्या होता है, विविधता आती है। तो हम देखते हैं कि भविष्य में भारतीय धर्मनिरपेक्षता ही उनका मार्गदर्शन करेगी। हम कह सकते हैं कि ये आलोचनाएं ज़्यादा उचित नहीं है, बल्कि धर्मनिरपेक्षता एक सभी धर्मों को स्वतंत्र रूप से पालन करने में क्या करती है, मदद करती है। धन्यवाद।